फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। इसका अर्थ समझ लीजिए पहले, यानी कि वायुमंडल में क्या क्या है, इसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि वायुमंडल है क्या। कि वायुमंडल ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें बहुत सारी गैसें हो, गैसों से भरा आवरण वायुमंडल कहलाता है। तो आप जानते ही होंगे कि हमारी वायुमंडल में बहुत सी गैसें हैं जो हमारे लिए जीवनदायी है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, पृथ्वी के चारों तरफ वायु के आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु का आवरण है, यानी पृथ्वी के चारों ओर जितनी भी वायु है उन सबको मिलाकर वायुमंडल बनता है। यह वायु का आवरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी के चारों ओर कंबल के रूप में चिपका हुआ है। यानी कि जो ये आवरण आवरण है, वायुमंडल का जो आवरण है वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी के चारों ओर चिपका हुआ है, तथा पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। यानी जो वायुमंडल है वो पृथ्वी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। कि आप जानते हैं कि आप वायु के बिना श्वास ले ही नहीं सकते। पृथ्वी पर जीवन का अंश ऐसी वायुमंडल की वजह से संभव है, जिससे जीवित रहने हेतु वायु सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि वायुमंडल और वायु दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वायु कई प्रकार की वायु से मिल यानी गैसों से मिलकर ही वायुमंडल बनता है। वायुमंडल का 99% भाग भूपृष्ठ से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। यानी जो वायुमंडल का 99 जो प्रतिशत भाग है वो भूपृष्ठ की 32 किलोमीटर तक, यानी 32 किलोमीटर तक का जो आवरण क्षेत्र है वो 99% है। आप देखते हैं वायु विभिन्न गैसों के मिश्रण को वायु कहते हैं। यानी कि वायु विभिन्न गैसों के मिश्रण के योग को वायु कहते हैं। वायु रंगहीन होती है, गंधहीन होती है एवं स्वादहीन होती है। यानी वायु में ना ही रंग होता है, ना ही उसकी कोई गंध होती है और ना ही उसका स्वाद होता है। आप वायु की ना गंध ले सकते हैं कि वायु की गंध कैसी है, ना ही आप उसका रंग बता सकते कि वायु कैसी है, और ना ही आपका उसका स्वाद बता सकते कि वायु में क्या स्वाद है। वायु में अनेक महत्वपूर्ण गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन और मीथेन, क्रिप्टोन, जेनान आदि पाई जाती हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन जो कि 78% पाई जाती है, और फिर ऑक्सीजन जो कि 20.95 लगभग 21% पाई जाती है। ये दो महत्वपूर्ण गैसें हैं जो कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। आप देखिए, गैसों के अलावा वायुमंडल में जल वाष्प तथा धूल कण भी उपस्थित होते हैं। यानी कि वायुमंडल का अर्थ है कि वायु हो, लेकिन वायु के अलावा भी जल वाष्प और धूल कण भी उपस्थित होते हैं वायुमंडल में। अब देखो एरोसोल्स क्या होता है। वायुमंडल में जल कण, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन, आर्गन तथा बड़े ठोस कण मिलकर एरोसोल्स कहलाते हैं। यानी कि ये जितने भी प्रकार की गैसें यहाँ पर बताई गई है वो सब मिलकर एरोसोल्स का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं वायुमंडल की परतें। वायुमंडल में 5 प्रकार की परतें होती हैं, उनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। इनके बारे में पढ़ने से पहले आप सबसे पहले ये जो चित्र दिख रहा है वो उसे देखिए। सबसे पहले पृथ्वी के नज़दीक कौन सी परत है? सौरमंडल। सबसे नज़दीक कौन सी है ना? सौरमंडल, जो कि पृथ्वी के यानी 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से 10 से 12 किलोमीटर तक के ऊपर। फिर है समताप मंडल। फिर समताप मंडल है,
फिर मध्यमंडल, फिर आयनमंडल और फिर बाह्यमंडल। ये 5 मुख्य परतें हैं। ये 5 पाई जाती हैं पर वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। अब इनके बारे में आओ विस्तार से पढ़ते हैं। आप देखिए, तापमान व वायु के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। सबसे पहले सौरमंडल, जो कि सबसे नीचे की परत होती है वो सौरमंडल होती है। जो हमारी ओजोन परत है वो भी इसी के अंदर पाई जाती है और ये सबसे मुख्य परत पाई जाती है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे विस्तार से। ये समताप मंडल, सेकंड वाली जो है वो समताप मंडल है। फिर मध्यमंडल, ये बिल्कुल मध्य में पाई जाती है, जिसका तापमान बिल्कुल एवरेज होता है। फिर आयन मंडल, आयन का अर्थ क्या है? देखो, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि ऐसी गैसें जिनमें विद्युत उत्पन्न होती है, ऐसी गैसों में जिनमें विद्युत उत्पन्न होती है वो आयन कहलाती है। तो ये इसमें आयन मंडल में ही उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद वायुमंडल, ये सबसे आखिरी छोर की जो परत होती है वो वायुमंडल होती है। इसी के जो वायुमंडल होती है सबसे एंड में होती है और यहाँ पर तापमान है ना बिल्कुल कम होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक हमने देखा जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो तापमान घटता जाता है और जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो तापमान अधिक होता जाता है। अब इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम सौरमंडल के बारे में पढ़ते हैं। सौरमंडल, जो जिसे ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं, यह है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। मैंने अभी आपको बताया 10 से 12 या 13 किलोमीटर की है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। जो ये सौरमंडल परत है उसकी ऊंचाई तो जो भूमध्य रेखा होती है उस पर अलग होती है, जो ध्रुवों पर होती है उसकी उस पर अलग होती है। ऋतु तथा मौसम से संबंधित सभी घटनाएं इसी परत में होती है। यह परत मानव के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जो वर्षाएं, जितनी भी जो हमारी मौसम होती है, जितनी भी हमारी ऋतु होती है, वो सब सौरमंडल में ही होती है। इसलिए इसे जीवनदायी परत कहा जाता है, क्योंकि जीवन की प्रक्रियाएं सब इसी परत में होती है। अब समताप मंडल के बारे में पढ़ते हैं, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं। यह परत 50 किलोमीटर तक विस्तृत है। यह परत यानी सौरमंडल के ऊपर वाली परत होती है जो 50 किलोमीटर की दूरी तक होती है। इसके निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी 20 किलोमीटर तक तापमान वैसा का वैसा रहता है, इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि होती है, यानी 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि होती है। इस परत के निचले भाग में ओजोन गैस उपस्थित है, यानी जो जो ये समताप मंडल होता है उस पे जो निचला भाग होता है उसमें ओजोन होती है। यहाँ पर ओजोन परत भी यहीं पे होते हैं, ओजोन गैस होती है जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है। जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी यूवी रेज होती है उनसे उनको अवशोषित करती है, जिससे हमारी सुरक्षा होती है। अब देखते हैं मध्यमंडल, मेसोस्फेयर। यह परत का विस्तार 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ये जो परत है मध्यमंडल, ये समताप मंडल के बिल्कुल ऊपर होती है। ये बिल्कुल मध्य में होती है, इसलिए ये मध्यमंडल होता है, क्योंकि इसके ऊपर 2 प्लेट होती है और इसके नीचे भी 2 होती हैं, इसलिए मध्यमंडल होता है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है, यानी कि मध्यमंडल से ऊपर जितनी परतें होती हैं उनमें तापमान में बिल्कुल गिरावट होती है और मध्यमंडल में भी तापमान कम होता है। अब देखिए आयन मंडल, लोनोस्फेयर। इस परत का विस्तार 90 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक होता है। जो आयन मंडल है उसका ये बिल्कुल मध्यमंडल के ऊपर वाली परत होती है। इसका विस्तार 90 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक होता है। यहाँ उपस्थित गैस के कण विद्युत अवशोषित हो विद्युत आवेशित होते हैं। मैंने अभी बताया है कि आयन का क्या अर्थ है, कि जो
ऐसी गैसें जो विद्युत उत्पन्न करती है। और जो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि ऐसी जो गैसें होती हैं, कुछ ऐसी भी गैसें होती हैं जो विद्युत उत्पन्न करती है, उन्हें आयन कहा जाता है। तो इस आयन मंडल में ऐसी गैसें होती है। आयन मंडल पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देता है। जो आयन मंडल होता है वो जो रेडियो की जो तरंग होती है उन्हें परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेजता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। अब देखिए वायुमंडल, सबसे आखिरी छोर जो वायुमंडल होता है इसे कहते हैं एक्सोस्फीयर। आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत यानी सबसे जो आखिरी छोर की जो परत है वो वायुमंडल कहलाती है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। इस परत में वायु बहुत ही विरल है जो धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। जो वायुमंडल है उसमें वायु जो बहुत ही विरल होती है, बहुत ही धीरे सी होती है और धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है, यानी बिल्कुल बिल्कुल विलीन गायब हो जाती है। मतलब वायुमंडल में जो वायु होती है बिल्कुल ही गायब हो जाती है। यानी कि जब जैसे जैसे हम देखा अंतरिक्ष में जब जाते हैं तो ये वायुमंडल में जाते हैं और वहाँ पर वायु बहुत ही कम होती है, इसलिए वायुमंडल में वायु बहुत ही कम होती है, यानी विलीन अवस्था में होती है। तो हमने ये परतों के बारे में जाना। तो ये पांचों मंडल आपको याद रखने हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर वायुमंडल। तो आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है। तो इसका सेकंड पार्ट आएगा, इसका सेकंड पार्ट कल आएगा। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।